हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम समझेंगे कि शांत प्रसार और अशांत प्रसार क्या होते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया हमें नहीं करनी है। बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। इसमें हम दो क्वेश्चन एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसका क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं की दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, यानी जो इसके प्रश्न होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे, शांत और अशांत निकालेंगे। उसके बाद हम क्या है, उनके दशमलव प्रसार अगर शांत हैं, अगर आवृत्ति उनकी शांत है तो हम क्या निकालेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर हमें एक परमेय दे रखा है 13/3125, यानी किस रूप में दे रखा है, ये क्या है, भिन्न है, यानी अंश बटे हर। हमें यहाँ पर किस पर ध्यान देना है, इसके हर पर ध्यान देना है, यानी इस हर को हमें शांत लाने के लिए इसे 2 की पावर m गुना 5 की पावर n में लाना होगा, या क्योंकि यहाँ पर या तो 2 या 5 के रूप में इसके क्या हो, अभाज्य गुणनखंड हो, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए। तो सबसे पहले हमें इसे 3125 को चेक करना पड़ेगा कि 3125 के क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 3125 के करते हैं गुणनखंड। देखिए किससे होगा, ये 5 से हो जाएगा, 5 × 30, 5 दूनी 10 और 5 25। नेक्स्ट देखिए फिर 5 से चला जाएगा, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 25। नेक्स्ट देखिए 5 से 5 दूनी 10, ओके, एंड 5 25। फिर 5 से चला जाएगा, 5 25 और ये 5 × 5। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कितना आ गया, ये 5 की घात कितनी आ गई, 5 आ गई। ओके, यानी इसका मतलब क्या है कि ये 5 की घात की 5 में आया है। ओके, यानी चाहे 2 आ जाए या 5 आ जाए तो इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो ये क्या है हमारे पास आ गया 13/5 की घात क्या आ गया, 5। ये 2 की घात में आता तब भी ये क्या होता, शांत होता। ओके, यानी ये 5 की घात 5 में आया है, इसलिए ये इसका प्रसार क्या है, शांत प्रसार है, शांत प्रसार है। अगर इसका शांत प्रसार है, अब इसे हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसार में निकालना है। तो दशमलव प्रसार में हम कैसे निकालेंगे इसको, देखिए इसको ऐसे ही रखिए 13/5 की घात 5। इसको हमें ऐसे नंबर्स में लाना है जैसे हम 10 100 1000 ऐसे नंबर बना सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की घात की 5 से आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, वही आपको ऊपर करना पड़ेगा। ओके, जो नीचे गुणा करेंगे वही आपको ऊपर गुणा करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है x की पावर m इंटू x की पावर n, यानी y की पावर m क्या हो जाता है, x इंटू y की पावर क्या हो जाता है, m हो जाता है। देखिए यहाँ पर घातें समान है लेकिन आधार क्या है, अलग है, तो हमें इसे क्या लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे ही लिखिए, ये क्या हो जाएगा आपका 5, 2 की घात 5। पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी 2 4 और ये हो गया 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी ये आ गया 13 × 32 बटे, इसको भी सॉल्व करते हैं, 5 × 2 क्या लिख सकते हैं इसको, 5 × 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 5। ओके, यानी ये क्या लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं, इसकी गुणा कर लीजिए, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 39 और 1 2 41 बटे, ये देखिए 5 दूनी 10, यानी 10 की घात क्या आ गया, 5, यानी 10 की घात 5 आ गया। इसका मतलब क्या है, हम दशमलव प्रसार में किस प्रकार लिख सकते हैं, पहले 416 लिख दीजिए, अभी क्या है 10 की घात 5, यानी 5 नंबर तक हमें जाना है। पीछे से देखिए 1 2 3 4 और 5, यानी यहाँ तक हम, ये हमारी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी इस प्रकार हम इसको क्या है, दशमलव प्रसार में निकाल सकते हैं। हम निकाल तभी सकते हैं जब क्या है, इसकी आवृत्ति कैसी होगी, शांत होगी, यानी सब शांत आवृत्ति के प्रश्न को ही हम क्या है, दशमलव प्रसार में निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट, यानी 17/8 17/8, इसको भी हमें सबसे पहले शांत या अशांत चेक करना है, उसके बाद अगर शांत आता है तो दशमलव प्रसार निकालेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ भी क्या है, ये अंश बटे हर के रूप में है, हमें हर पर ही ध्यान देना है, हर को ही हमें 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप में लाना है।
या तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 लाइए या 5 लाइए। अगर इसके अलावा कोई है तो उसकी आवृत्ति कैसी होगी, अशांत होगी, और उसे हम दशमलव प्रसार में नहीं निकाल सकते। ओके, तो देखिए 8 दे रखा है, 8 करिए इसको 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 1 2 3, यानी 2 की घात कितनी है 3, एंड 2 रेज़ टू पावर 3। ओके, यानी 2 की घात 3 में आए, यानी इसका प्रसार क्या है, शांत है। मैंने क्या कहा था, या तो 2 की घात में आए या 5 की घात में आए, तो उसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी 17 बटे 2 की घात 3, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अगर शांत है तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है, शांत हैं। ओके, तो अब हम इसके शांत प्रसार में लाएंगे। शांत प्रसार में लाने के लिए मैंने आपको बताया, इस नंबर को मुझे 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर में बनाना पड़ेगा। ओके, तो करते हैं। देखिए 17 बटे 2 की घात 3 हमें क्या चाहिए, हम जानते हैं x की घात m गुणा y की घात m क्या होता है, x गुणा y की घात हम m लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए 5, यानी 5 की घात कितना चाहिए, 3। तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 की घात 3 करना पड़ेगा। अब 5 की घात 3 का मतलब क्या है कि 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 25, 25 पंजे 125। ओके, तो ये तो हो गया आपका 17 गुना 125 बटे, यहाँ देखिए अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 की घात कितना हो गया, 3। ओके, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पंजे 10, यानी 10 की घात 3। तो इससे सबसे पहले आप 125, यानी 125 और 17 कीजिए, 125 और 17 की क्या कीजिए, गुणा कीजिए। तो इसे करिए, कितना होगा, 1250 करिए। 7 पंजे 35 के 5, 7 दूनी 14, 14 3 17। ओके, 7 एकम 7 और 1 8, यानी 5, 512 के 2, 10 11, यानी 2125 आ गया। ऊपर की मल्टीप्लाई हमने की, 2125 आ गया। नीचे देखिए क्या है, 2 पंजे 10, 10 की घात 3, यानी 10 की घात 3 का मतलब क्या है कि 2125 बटे 1000, यानी हमें कितनी जीरो लगानी है, 3 जीरो लगानी है। यहाँ देखिए 2125 ये आ गया हमारा। अब 1 2 3, 3 जीरो है, पीछे से देखिए 1 2 3, यानी यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। इस प्रकार इसका क्या आ जाएगा, दशमलव प्रसार आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसका हम थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कवर करेंगे। यानी थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमें, 64/455, यानी 64 बट्टे 455। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें क्या है, हर को लाना है, किसमें, 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में। ओके, तो सबसे पहले इसके गुणनखंड कीजिए, क्या होगा, 455। 455 किससे जाएगा, 5 से कर दीजिए, 5। ओके, 5 45 और 5 एकम 5। अब किससे जाएगा, ये 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7 और 7 या 21। अब किससे जाएगा, 13 से, यानी 13 एकम 13। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 64 बटे, यहाँ पे क्या है, 5 गुना 7 गुना 13, यानी यहाँ पर 5 तो है, लेकिन यहाँ पर 5 के अलावा यानी 7 और 13 भी हैं, यानी ऐसे भी अभाज्य गुणनखंड है जो 2 और 5 के अलावा हैं, यानी यहाँ पर 7 और 13 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत आवृत्ति का है, यानी अशांत है। अगर अशांत है तो इसके हम दशमलव प्रसार नहीं निकाल सकते, यानी दशमलव स्थान तक इसको नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। यहां दे रखा है हमें 15 बट्टे 1600, यानी 15/1600। तो इसे करते हैं, देखिए 15 बट्टे 1600, सबसे पहले ध्यान किस पर देना है, हर पर देना है। तो हर के हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ओके, करिए 1600, 2 से कीजिए, 2 8 16, फिर 2 से कीजिए, 2 चौक 8, फिर 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2 0, फिर आप कर दीजिए, किससे करेंगे, 2 से ही कर दीजिए,
2 पंजे 10, 0, फिर 2 से कर दीजिए, कितने बार जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से कर दीजिए, 5 25 और 5 एकन 5। यानी ये किस रूप में आया, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात कितनी है 6, गुणा देखिए 5 की घात कितनी है 2, यानी इस रूप में आया ये। यानी घात कोई भी हो लेकिन 2 और 5 के ही अभाज्य गुणनखंड इसके आ रहे हैं, यानी इसका प्रसार क्या है, शांत है। यानी 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, यानी इसका प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। जब शांत है तो हमें इसका दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखिए सॉल्व करते हैं आगे इसको क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। यानी 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2 हमारे पास है। अब हमें इसे इस फॉर्मूले में लाने के लिए x की पावर m इंटू बाई की पावर m इजिकल टू x गुना बाई की पावर m में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी घातों को, इसे सही तरह लिख देते हैं, 2 की पावर 6, ओके, इनकी घातों को बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, x की पावर m, ओके, इंटू x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे x की पावर m जमा n होता है। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, यानी इसकी घात हमें बराबर लानी है। यहां पर क्या करिए, 5 की घात, कितनी घात चाहिए हमें, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें कितनी चाहिए, 4 चाहिए। अगर यहाँ जो गुणा करेंगे वही आपको क्या करनी पड़ेगी, ऊपर करनी पड़ेगी। ओके, 5 की घात 4। अब ये सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया 15 गुणा, इसको सॉल्व कीजिए, ये 5 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, यानी कितना हो गया 625 बट्टे, अब देखिए 2 की घात 6 गुणा, अब यहाँ कितना हो गया, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर m प्लस n, तो कितना हो जाएगा, 5 की घात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, यानी 15 गुणा 625 बट्टे, यानी 2 गुणा 5 की घात क्या है 6। ओके, तो हम कैसे, सबसे पहले इसकी गुणा कीजिए, 15 पना 75 के 5, ओके, एंड 15 दूनी 30, 37 के 7, ओके, एंड 15 के 90, 90 और 3 93, ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 पंजे 10, यानी 10 की घात क्या आ गई, 6 आ गई। ओके, 10 की घात 6 का मतलब क्या है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9375, 10 की घात 6, तो पीछे देखिए 1 2 3 4 5, ओके, यानी 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ओके, आगे 0 लगा दीजिए, यही इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार होगा। नेक्स्ट देखिए, हम इसका 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में क्या दिया हुआ है, 29/343, यानी सबसे पहले हमें जो हर है इसका, इसके हर को किस में लाना है, 2 की पावर m गुना 5 की पावर n में लाना है, तभी इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अदरवाइज यानी वरना इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। अगर शांत होगा तो हम दशमलव प्रसार निकालेंगे, अगर अशांत होगा तो नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके 343 के क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। देखिए 343 7 से चला जाएगा, यानी 7 चौक 28 और 7 दिन 63, 7 से चलाएगा, 7 7 जा 49 और 7 एकन 7, ओके, यानी 1 2 3, यानी 7 की कितने आ गए, 7 की घात आ गई 3, यानी 7 की घात 3 आया इसमें, यानी 29/7 की घात 3। यानी इसको हर को किस रूप में आना चाहिए था, या तो 2 होता या 5 होता, लेकिन ये 7 की घात 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं इसे, यानी इसके हर को 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए था। अतः इसका प्रसार अशांत है, यानी दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अगर अशांत है तो हम इसका दशमलव प्रसार नहीं निकाल सकते। ओके, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 6
23/2⁵ इंटू 5⁵2 यानी 23/2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2। देखिए यहाँ पर ये 2 भी है और यहाँ पर 5 भी है और इसके अलावा यहाँ पर कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब इसका प्रसार क्या है, शांत है। यानी यहाँ पर हर जो है वो किस रूप में है, 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो हमें इसका दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा। तो देखिए निकालते हैं, क्या दे रखा है हमें, 23/2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2। यहाँ पर 2 पंजे 10 कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे घातें जो हैं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक रूल जानते हैं कि x की पावर m इंटू y की पावर m कब होगा, यानी x इंटू वाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यानी घातें अगर समान हो तब हम ये कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक घात चाहिए, तब ये घातें क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी 23/2 की घात 3 गुना 5 की घात क्या है, 2 है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, 5 की घात 1 और चाहिए। जो आप नीचे गुणा करेंगे वही आपको मल्टीप्लाई क्या करनी पड़ेगी, ऊपर करनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें अब ये क्या हुआ यहाँ पे, यानी इसके आधार देखिए क्या है, समान है, यानी घातें क्या हैं, जुड़ जाएंगी। क्योंकि एक फॉर्मूला है, आप जानते हैं कि x की घात m इंटू यानी x की घात n यानी क्या हो जाता है, x की घात m प्लस n हो जाता है। यानी जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये घात क्या है, जुड़ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 23 गुणा 5/2 की घात 3 गुना 5 की घात क्या हो जाएगा, 3। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। 5 या 15, 15 के 5, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 अपॉन इसे लिखिए 2 गुना 5 की घात क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि घातें समान हैं। तो 2 पंजे 10 हम कर सकते हैं। आगे देखिए 115 ये क्या लिख सकते हैं, 10 यानी 2 पंजे 10, 10 की घात 3। इसका मतलब क्या है कि 115/10 की घात 3 का मतलब क्या है, 1000। यानी 115। अब देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3, यानी 1 2 3 यहाँ से लाइए, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा दीजिए एंड यहाँ 0 लगा देंगे जिससे दिखाई दे पॉइंट। यानी इस प्रकार इसका क्या है, दशमलव प्रसार आ जाएगा। इस प्रकार ये सॉल्व। देखिए इसका हम देखते हैं पार्ट 7। 129/2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। इसे हमें चेक करना है कि ये इसका प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखिए यहाँ पर 2 की घात 2 यानी 5 की घात 7, यानी ये है यहाँ पर, यानी यहाँ पर 2 की घात m गुना 5 की घात n है। लेकिन इसके अलावा या इसके अतिरिक्त 7 भी है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में इसके अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर 7 भी एक अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, इसलिए इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अब इसे हम आगे हल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसका देखिए पार्ट 8। 6 की घात 6 क्या दे रखा है, 15 6/15। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसके गुणनखंड कर लीजिए। 6 यानी 2 तिया 6 और 3 एकन 3, 15 कर लीजिए। 15 यानी 5 15 और 5 एकन 5, यानी आपके ये आ गए 2 गुणा 3/3 गुणा 5। देखिए 3 से 3 कट गया, क्या बचा हमारे पास, 2/5।
तो देखिए मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर या तो इसका अभाज्य गुणनखंड या तो 5 हो या 2 हो, लेकिन यहाँ 5 आ रहा है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हमें बनाना क्या है इसको, या तो 10 बना लो 100 बना लो, तो हम क्या बनाएंगे 10 बनाएंगे इसको। देखिए कैसे बना सकते हैं, 2 की गुणा यहाँ कर दीजिए और 2 की गुणा यहाँ, जो नीचे करेंगे वही ऊपर करनी पड़ेगी आपको। ओके, तो ये क्या हो गया 2 दूनी 4 और कितना आ गया 5 दूनी 10, यानी 4 लिखेंगे, नीचे क्या है 1 है, तो 1 नंबर छोड़ के आपका क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.4 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी इसका प्रसार क्या था, शांत था। ओके, यानी इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 6/15 3 से काट देते, 3 दूनी 6 और 5 15, यानी क्या आ जाता 2/5, यानी इसका प्रसार क्या हो जाता, शांत प्रसार हो जाता, शांत प्रसार। और हम इसे यहाँ से सॉल्व कर देते जैसे हमने इसको सॉल्व किया था। ओके, इस प्रकार भी हम इसे कर सकते थे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए इसका पार्ट 9 35/50, यानी हर हमें क्या दे रखा है 50 दे रखा है और यहाँ 35 दे रखा है। आप जानते हैं 35 के भी गुणनखंड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमें लाना किस में है, वही 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में इसे लाना है। अगर आता है तो शांत होगा और नहीं आता है तो अशांत होगा। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करके देख लेते हैं 35 के। ओके, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ओके, अब करते हैं किसके 50 के कर लेते हैं 50। ओके, 2 बार कर दीजिए, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 पचम 25। ओके, 5 एकम 5, यानी इसके जो फैक्टर हैं गुणनखंड क्या है, इसके 5 गुना 7 बटे इसके क्या है 2 गुना 5 गुना 5। ओके, देखिए यहाँ पर 5 से 5 चला गया। ओके, यानी 7/2 गुना 5, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 और 5 के ही रूप में हर के। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इसका प्रसार क्या है, शांत है, प्रसार शांत है। अब देखिए इसे हम दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं, कैसे 7/2 पंजे 10। ओके, 10 से इसे भाग कीजिए, क्या आ जाएगा 0.7, ये इसका क्या आ जाएगा दशमलव प्रसार आ जाएगा। ओके, इस प्रकार ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 10, इसका 77/210। हम जानते हैं 77 के भी हम क्या कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके टुकड़े कर लेते हैं, यानी इसके गुणनखंड कर लेते हैं, इसका यानी फैक्टर कर लेते हैं 77। ओके, तो कितने बार जाएगा 11 से जाएगा, 11 सत्ते 77 और 7 एकम 7। ओके, अब 210 के करते हैं, 210 करिए, 2 एकम 2 0 2 पंजे 10, 3 से कर दीजिए, 3 त्रिक 9 और 5 15। अब किससे जाएगा 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ओके, यानी इसके गुणनखंड क्या आ गए आपके, ऊपर क्या आ गया 11 गुना 7 बटे इसके क्या आ गए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ओके, 7 से 7 काट दीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे 11/2 गुना 3 गुना 5। ओके, देखिए यहाँ पर 2 और 5 तो हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ 3 भी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रसार शांत नहीं है, इसका प्रसार क्या है अशांत है। तो यही लिख देंगे यहाँ पर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n है, लेकिन इसके अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड 3 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अगर अशांत है उस कंडीशन में, उस दशा में हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि शांत होता है तभी हम दशमलव प्रसार निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात होती है कि हमें हर को ऐसे नंबर में बनाना होता है जैसे 10 100 1000,
क्योंकि इनसे आप जानते हैं किसी भी नंबर को भाग करना क्या होता है, आसान होता है, यानी आसानी से भाग हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर्स में इनका गुणनखंड एक अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में होता है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है, यानी ये संख्या बतानी है कि ये संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो संख्या देखते हैं, यहाँ पे 43.123456789 तक दे रखा है मैं, ओके। उसके बाद कोई नंबर नहीं है और यहाँ कोई डैश भी नहीं है, ओके। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या पूर्ण रूप से भाग हुई होगी, ओके, यानी पूरी भाग हुई होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका प्रसार कैसा रहा होगा, इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, शांत होगा। और यह P/Q के रूप में एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, ओके, यानी यह परमेय संख्या हो सकती है। अब यहां पे Q की बात, वो कह रहा है Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसके Q के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, ओके, इसके अभाज्य गुणनखंड यानी या तो 2 होगा या 5, ओके, या फिर दोनों होंगे, ओके, यानी जो Q है, इसका जो हर है वो किस रूप में होगा, या तो 2 होगा या 5 होगा या फिर 2 और 5 दोनों ही होंगे। यानी इस प्रकार हम Q के बारे में ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि ये संख्या, इस संख्या का जो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ओके। इस प्रकार इसका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए 0.12012001, ओके, ये नंबर दिया हुआ है, फिर क्या है, डैश डैश दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब आपने इसको डिवाइड किया होगा तो डिवाइड करने के बाद क्या है, ये इसका जो शेषफल है वो ना तो शून्य आया होगा, ओके, और ना ही रिपीटिंग आया होगा, नहीं बारंबारता में आया होगा, ओके। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, तो इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, ओके, यानी इस संख्या का, इसका प्रसार अशांत होगा। और यह P/Q के रूप में एक अपरमेय संख्या होगी, यानी इसमें 2 और 5 के गुणनखंड नहीं होंगे, ओके, यानी यह कैसी संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, ओके, यानी Q के इसमें 2 और 5 के रूप में गुणनखंड नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए 43.123456789, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, यानी ये बारंबारता वाली वैल्यू है, यानी इसका प्रसार कैसा है, बारंबारता का है, ओके। तो देखिए इसमें क्या होगा, यानी इसे हम, इसका प्रसार कैसा है, प्रसार तो इसका क्या होगा, अशांत होगा, अशांत प्रसार होगा। लेकिन इसे हम P/Q के रूप में परमेय संख्या लिख सकते हैं, ओके। अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करते हैं, Q की बात करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 या 5, ओके, और इसके अतिरिक्त कोई और भी
कोई और भी अभाज्य गुणनखंड रहा होगा, अभाज्य गुणनखंड रहा होगा, यानी 2 या 5 होंगे और उसके अलावा भी कोई गुणनखंड होगा। जैसे मैं लेता हूं वैल्यू को, जैसे 1/7, ओके, 7 से आप 1 को डिवाइड कीजिए, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका जो शेषफल है 1 बचेगा, ओके, फिर आप भाग करेंगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर आप भाग करेंगे, फिर 1 आ जाएगा, यानी इसकी जो आवृत्ति है वो तो कैसी है, अशांत है, ओके, और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 या 5 भी होगा और उसके अलावा कोई और भी हो सकता है, जैसे 3 है, कोई भी और भी हो सकता है, ओके, यानी इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ओके, इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 इस प्रकार क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। यानी इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का कंप्लीट आपको क्या है, सॉल्यूशन दिया है, कंप्लीट आंसर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।